इन संतों के द्वारा ये शास्त्र लिखवाए हैं। चारों वेद दिए परमात्मा ने, किस लिए? इनको पढ़ने के लिए, इनमें भगवान को ढूंढने के लिए, इनमें सच्चे सतगुरु को ढूंढने के लिए। ये वेद परमात्मा ने, ये पुस्तकें, ये पुराण, ये गीता जी उस परमेश्वर ने जानवरों के लिए नहीं दी, पशु पक्षियों के लिए नहीं दी है, हम इंसानों के पढ़ने के लिए दी है। इंसानों को बुद्धि दी है। आज से पहले शिक्षा नहीं थी, अक्षर ज्ञान नहीं था। एक ब्राह्मण वर्ग के अलावा कोई भी पढ़ लिख नहीं सकता था, किसी को अधिकार ही नहीं था। आज क्यों परमात्मा ने चारों वर्णों को पढ़ने लिखने का अधिकार दे दिया? आज हमें कोई नहीं रोक सकता, कोई मना नहीं कर सकता कि तू अपने बच्चों को नहीं पढ़ाएगा, तू तो नीच जाति का है, तू तो शूद्र है या तू तो वैश्य है। आज परमात्मा ने सबको अधिकार दे दिए, सबको स्वतंत्र छोड़ दिया कि बच्चों अब इस मानव शरीर का फायदा उठाओ जो भगवान ने तुम्हें दिया है, जो आदि राम ने दिया है तुम पर मेहर होके। क्योंकि 84 लाख योनियां भोगने के बाद एक मानव शरीर मिलता है, एक मानव शरीर। ये हर बार नहीं मिलता, ये बार बार नहीं मिलता। इसलिए आज इस मानव शरीर की उपयोगिता इसी में है कि हम उस परमेश्वर की पहचान करें, उस आदि पुरुष की पहचान करें। और गीता जी चीख चीख के कह रही है, अरे फिर कौन से दिन समझेंगे हम, कौन से धर्म ग्रंथ की मानेंगे? हम हिंदू गीता जी से बढ़ के तो किसी ग्रंथ को मानते ही नहीं। अरे तो फिर मानते क्यों नहीं गीता जी की, जो गीता जी चीख चीख के कह रही है अध्याय नंबर 15 श्लोक नंबर 104 में कि हे अर्जुन, अगर तुझे पूर्ण मुक्ति चाहिए, पूर्ण मोक्ष चाहिए तो किसी तत्वदर्शी संत की खोज कर ले। अरे जबकि अर्जुन तो श्री कृष्ण जी का चेला था। श्री कृष्ण जी पांचों पांडवों के आध्यात्मिक गुरु थे। तो श्री कृष्ण जी ने अपने आप को भी नकार दिया, अपने आप को भी छोटा साबित कर दिया और क्या कहा कि अर्जुन, अगर तुझे पूर्ण मोक्ष चाहिए, अगर तुझे पूर्ण मुक्ति चाहिए तो किसी तत्वदर्शी संत की, धीरा नाम संत की खोज कर ले। जाके तू उनको दंडवत प्रणाम कर, तू उनको जो है वो प्रसन्न कर और जैसा वो तुझे भक्ति साधना बताए उसके अनुसार भक्ति कर। तो श्री कृष्ण जी ने भी अपने आप को फैल कर दिया कि अर्जुन, ये जन्म मरण का रोग मिटाना मेरे बस की बात भी नहीं है, 84 लाख योनियों में जाने से बचाना मेरे बस की बात भी नहीं है, ये तो तुझे वो तत्वदर्शी संत ही बचाएगा। तो भाई वो तत्वदर्शी संत आज संत रामपाल जी भगवान है इस धरती पे। अरे और कैसे बताएं भाई, कैसे कहें, बोलना तो पड़ेगा ही। और जो समझदार होगा, जो उस पूर्ण परमेश्वर की अच्छी आत्मा होंगी, जिनको वास्तव में भक्ति करनी है, जिनको वास्तव में अपना रोग कटवाना है जन्म और मरण का, वो आत्माएं संत रामपाल जी के सत्संग सुनेंगी।